नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने रैखिक समीकरण व उनके प्रकारों के बारे में जाना था और इस कक्षा में हम रैखिक समीकरणों का हल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे तथा हम ये भी जानेंगे कि किसी रैखिक समीकरण के कितने हल संभव हैं। तो इस कक्षा की कॉम्पिटेंसी है रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपके रैखिक समीकरण का हल। तो मान के चलिए आपके पास कोई रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए कि इस रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए, यदि हमें किसी भी रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है जो कितने चरों में है, दो चरों में है, तो क्या करेंगे। देखिए, एक चर में आप कोई भी एक मान अपने तरफ से इसमें रख दीजिए। जैसे मान के चलिए मैंने क्या किया कि यदि x बराबर 1 हो तो क्या करेंगे, हम किसी भी एक चर का मान अपने इच्छा अनुसार इसमें रख देंगे। तो मैंने रख दिया 1, तो उससे क्या होगा कि जो y का मान है मेरे पास प्राप्त होगा। जैसे देखिए, अगर मैं x रखूंगा तो 2x की जगह 1 प्लस 3y बराबर 5। तो ये हो गया 2 प्लस 3y बराबर 5, 3y बराबर 5 माइनस 2, 3y बराबर 3 और y बराबर 1। तो देखिए, मैंने x बराबर 1 इस समीकरण में रखा था तो मेरे पास y बराबर 1 प्राप्त हुआ, अर्थात 1,1 इस समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपके पास दो चर में रैखिक समीकरण हो तो उनका हल निकालने का तरीका क्या है कि एक कोई भी मान अपने तरफ से रखिए समीकरण में और वहां से आपको दूसरा मान प्राप्त होगा और दोनों का युग्मी क्या होगा, आपका हल होगा। जैसे मान के चलिए मैं x बराबर 1 ना रखकर अगर y बराबर 1 रखता तो देखिए, यदि आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 5 में मैंने y बराबर 1 रखा होता कि यदि y बराबर 1 हो तो आपके पास आता 2x प्लस 3 गुणा 1 बराबर 5। तो 2x प्लस 3 बराबर 5, 2x बराबर 5 माइनस 3, तो 2x बराबर कितना आ गया, 2। तो x बराबर 1 आ गया। तो y बराबर 1 रखने पर हमारे पास x बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो हमारा हल कितना हो गया, x 1 और y 1। ये हो गया हमारा हल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप x बराबर 1 रखें या y बराबर 1 रखें, आप जो भी मन करे आपका, आप एक मान रख दीजिए। जैसे देखिए, यदि मैंने 2x प्लस 3y बराबर 5 में, अब मैं मान के चलता हूं कि यदि x बराबर मैंने 2 रखा होता तो देखिए 2 गुणा 2 प्लस 3y बराबर 5, तो 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 5। तो 3y बराबर 5 माइनस 4, तो 3y बराबर 1, y बराबर 1/3। तो अब मेरे पास हल कितना होता, x बराबर तो 2 और y बराबर 1/3। तो ये भी क्या है, इस रैखिक समीकरण का एक हल है। तो जब भी हमारे पास दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो तो उसके हल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, किसी भी एक चर का मान अपने इच्छा अनुसार रखिए और वहां से दूसरे चर का मान प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए आप, ये तो हो गया कौन सा, हमारा दो चर वाला। यदि मैं एक चर वाले समीकरण की बात करूं, जैसे 2x प्लस 1 बराबर 0, इसमें कितने चर हैं, एक चर है। तो इसका हल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, तो देखिए इसका हल हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/2। तो -1/2 मेरा क्या हो गया, इसका एक हल हो गया। तो इस बार हम क्या कह सकते हैं, देखिए जब भी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो तो उसके कितने हल संभव हैं। देखिए, जब भी आपके पास एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आपके पास मानक रूप है ax प्लस बी बराबर 0। तो यहां से ax बराबर -b, तो x बराबर -b/a। तो आपके पास हमेशा जो हल मिलेगा
वो एक अद्वितीय हल होगा, मतलब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा कोई और इसका हल पॉसिबल नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ना कि यदि x बराबर -1/2 इस रैखिक समीकरण का हल है, इसका मतलब इसका x बराबर -1/2 के अलावा कोई भी हल पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किस प्रकार के हल रखता है? अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल होते हैं। अब देखिए, हमने दो चर वाले में पढ़ा था, दो चर वाले में हमारे हल देखो, 2 1/3 भी आया था, 1 1 भी आया था, और भी प्रकार के हल आ सकते हैं। तो जब दो चर वाले समीकरण की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, एक चर का मान रखते हैं, दूसरे चर का मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम दो चर वाले समीकरण के कितने हल प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, एक चर का मान रखना है, दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। तो आप उस चर का मान कितना रख सकते हो? कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो जब कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, और वास्तविक संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, इनके कितने हल संभव हैं? इनके अपरिमित रूप से अनेक हल संभव हैं, यानी कि अनंत हल हो सकते हैं। तो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, रूप से अनेक हल, अनेक। तो समझ में आया बच्चों कि हम रैखिक समीकरण के हल किस प्रकार ज्ञात करते हैं? जब आपके पास एक चर वाला समीकरण हो, तो उसमें तो आपको अद्वितीय हल मिलेगा, यानी कि 0 के बराबर है ही है, वहां से आप हल निकाल सकते हैं। और जब आपके पास दो चर वाला हो, तो क्या करेंगे? एक चर का मान कुछ भी रखेंगे, और वहां से दूसरे चर का मान प्राप्त करेंगे, और दोनों क्या होंगे मेरे? उसके हल होंगे। तो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हमारे पास अद्वितीय हल होते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखिए, हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं। उदाहरण 3 देखिए, समीकरण x + 2y = 6 के चार अलग अलग हल ज्ञात करने। तो देखिए, आपके पास समीकरण है x + 2y = 6। तो हमने आपको बताया था कि एक चर का मान रखना है, और दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। तो माना, जब मैं एक चर, कोई सा भी चर रख सकते हो, तो मैं x का मान 1 रख रहा हूं, तो x का मान 1 रखूंगा तो कितना आएगा? तो 1 + 2y = 6, तो 2y = 6 - 1, तो y बराबर 2y = 5, और y = 5/2। तो मेरे पास एक हल कितना हो गया? 1,5/2। मैंने x का मान 1 रखा, और y का मान 5/2 प्राप्त हो गया। इसी तरह मुझे बाकी के 3 हल ज्ञात करने हैं, तो मैं x का मान कुछ रखूंगा, y का मान प्राप्त होगा, या फिर मैं y का मान कुछ रखूं और मेरे पास x का मान प्राप्त हो। तो देखिए, x + 2y = 6। अब यदि हम x और y के मान ऐसे 1 2 3 कुछ रखते हैं, तो हमें क्या है, थोड़ा गुणन करना पड़ रहा है। इसका एक बहुत ही इजी तरीका है सॉल्यूशन निकालने का। वो क्या है? देखिए, जब भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करने हो, तो आप किसी भी एक चर को 0 के बराबर मान लीजिए। जैसे कि यदि मैंने x = 0 माना, तो क्या होगा? देखिए, उससे फायदा ये होगा कि 0 + 2y = 6, तो 2y = 6, तो y = 3, तो x 0 पर y 3, तो एक हल कितना हो गया? 0,3। अब देखिए, इस वाले में तो x = 0 माना था, अब क्या करेंगे? y = 0 मानेंगे। तो यदि y = 0 हो, तो देखिए, x + y की जगह रख दिया 0 = 6, तो x + 0 = 6, तो x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो एक हल कितना हो गया? देखिए, x y हमारे पास होते हैं, तो x आ गया 6 और y आ गया 0, तो एक हल हो गया हमारे पास 6,0। तो इस तरह से
जब भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए बोले तो हमें करना क्या है, एक बार x बराबर 0 रखना है और y का मान निकालना है, और एक बार y बराबर 0 रखना है और x का मान निकालना है। अब देखिए इसके तीन हल तो हो गए, एक और हल देखते हैं, x प्लस 2y बराबर 6। तो हमने इसमें x बराबर 0 रख लिया और y बराबर 0 रख लिया। चलिए इस बार y बराबर 1 रख लेते हैं, तो कितना आएगा, x प्लस 2 गुणा 1 बराबर 6। तो x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर 4। इसका मतलब x तो हो गया 4 और y हो गया 1। तो हमारे इसके चार हल कौन कौन से आए, देखिए एक तो आ गया हमारे पास, सबसे पहले आया 1,5/2, 1,5/2। फिर आया हमारे पास कितना, 0,3 और 6,0, 0,3, 6,0 और 4,1। जरूरी नहीं है कि आप यही चार हल निकालें, आप कोई से भी चार हल निकाल सकते हैं। जो भी आप x और y के मान रखेंगे उस हिसाब से उनके हल प्राप्त होंगे। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए इसका अगला उदाहरण, निम्न समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, दो हल ज्ञात करना है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी दो हल के लिए बात करें तो एक बार x को 0 y का मान, एक बार y को 0 और x का मान। तो हम क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 हो तो देखिए x 0 रखेंगे तो 4 गुणा 0, 3y बराबर 12। तो 0 प्लस 3y बराबर 12, तो 3y बराबर 12, तो y बराबर 12/3। तो आपके पास y बराबर आ गया 4। तो देखिए x रखा 0 और y आ गया 4। तो एक हल हो गया हमारा 0,4। और जब हम दूसरे हल के लिए बात करेंगे तो 4x प्लस 3y बराबर 12। पिछले बार x को 0 रखा था और इस बार y को 0 रखेंगे। तो यदि y बराबर 0 हो तो आपका 4x प्लस 3 गुणा y बराबर 12। तो 4x प्लस 0 बराबर 12, 4x बराबर हो गया आपका 12, x बराबर 12/4। तो आपका x बराबर आ गया 3। तो बताएं x 3 आया है, y 0 आया है, तो x 3 और y 0। तो आपके दो हल कौन कौन से हो गए, एक हल तो आया हमारे पास 0,4, एक हल आ गया 0,4 और दूसरा हल आया 3,0। तो ये हमारे दो हल हो गए। तो जब भी दो हल निकालने के लिए बात करें, एक बार x को 0 y का मान, एक बार y को 0 x का मान, इस तरह से हल निकालने हैं। अब देखिए दूसरा 2x प्लस 5y बराबर 0। तो वही देखिए यदि x बराबर 0 हो तो x का मान 0 रखेंगे। तो देखिए 2 0 5y बराबर 0, तो 0 प्लस 5y बराबर 0। तो यहां से 5y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो एक हल कितना प्राप्त हो गया, 0,0। अब देखिए दोबारा क्या करेंगे, x का 0 रख दिया, इस बार y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 हो तब क्या होगा, देखिए 2x प्लस 5 गुणा 0 बराबर 0। तो 2x प्लस 0 बराबर 0, 2x बराबर 0, तो x बराबर 0। तो यहां से भी कितना आया, x 0। लेकिन एक बात देखिए, यहां भी आपका हल 0 0 आया और यहां भी आपका हल 0,0 आया, ये दोनों तो सेम ही आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से आपके सिर्फ एक हल आया है। तो देखिए दोनों से केवल 0,0 हल आ रहा है, हल प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये तो एक ही हल आया है, इसलिए हमें इस वाले प्रश्न में क्या करना पड़ेगा, कोई और मान रखना पड़ेगा। तो देखिए इसलिए हमें कोई और मान रखना पड़ेगा, मान रखना होगा। तो रख देते हैं, देखिए क्या होगा।
आपके पास क्या है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0। तो यदि x बराबर 1 हो तो देखिए 2 1 प्लस 5y बराबर 0, ये 2 प्लस 5y बराबर 0, 5y बराबर -2 और y बराबर -2/5। तो कौन सा हो गया आपका दूसरा हल? दूसरा हल हो गया x तो 1 और y हो गया आपका -2/5। तो एक हल तो हो गया 0,0 और दूसरा हल हो गया 1, -2/5। ये हो गया आपके दो हल। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रश्न में दोनों का करके एक ही हल आया, देखिए 0,0 उसमें भी आया और 0,0 जब y को 0 रखा तब भी आया, लेकिन 0,0 क्या है, दोनों साइड से एक ही हल आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, कोई और मान रख के दूसरा हल प्राप्त किया। अब देखिए 3y + 4, इसमें क्या होगा, ये एक चर का है कि दो चर का है, ये हमारा एक चर का है। तो यदि हमें इसको दो चर वाला मानक रूप लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 0 गुणा x प्लस 3y + 4 बराबर 0। अब देखिए आप, यदि मैं x का कोई भी मान रखूं, क्या करूं, यदि मैं x का कोई भी मान रखूं तो क्या होगा, हर मान के लिए देखिए आगे 0 से गुणा हो रहा है तो वो वाला पद तो 0 ही होगा। यानी कि आप चाहें तो x का मान 1 रखें, 2 रखें, 10 रखें, 20 रखें, कुछ भी रखें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें जब हम x के कोई सा भी मान रखेंगे तो देखें यदि x बराबर 1 रखूं और यदि x बराबर 2 रखूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए 0 गुणा 1 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 ही आना है। 3y + 4 बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, ये 3y + 4 बराबर 0, तो यहां से 3y बराबर -4 और y बराबर -4/3। यहां देखिए जब x बराबर 2 होगा तो 0 गुणा 2 प्लस 3y + 4 बराबर 0, तो 0 प्लस 3y + 4 बराबर 0, 3y बराबर -4 और y बराबर -4/3। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि y तो हमेशा -4/3 आएगा और x के मान हम जो चाहें वो ले सकते हैं। तो इसके लिए देखिए x बराबर 1 के लिए तो आपका हल आ गया 1, -4/3 और जब 2 रखा तो 2, -4/3। तो इस तरह से हम 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखें, तो इस प्रकार से इस तरह से इसके हल प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, और कितने हल प्राप्त होंगे, हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो ये इसके दो हल आ गए। आप चाहो तो x का मान कुछ और रख दीजिए, y का मान तो हमेशा -4/3 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 1, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको बताना है कि y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमने पढ़ा है कि जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो कितने हल रखते हैं, वो आपके अद्वितीय हल रखते हैं, और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो अपरिमित रूप से अनेक हल रखते हैं। तो देखिए y बराबर 3x + 5, y बराबर 3x + 5, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। और हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल रखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल रखते हैं। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये इसका तीसरा सही होगा। सबको समझ में आया कि भाई एक चर वाला तो अद्वितीय हल रखेगा, दो चर वाला अपरिमित रूप से अनेक हल रखेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो देखें 2x + y बराबर 7। तो मैंने आपको बताया है जब भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकालने हो तो एक बार x को 0 रखें, y निकालें, y को 0 रखें, x निकालें। तो जब x बराबर 0 हो तो क्या होगा, 2 गुणा 0 + y बराबर 7, 0 + y बराबर 7, तो y बराबर 7। तो एक हल कितना आ गया, 0,7। अगली बार क्या करेंगे, y को 0 रख देंगे। तो जब y बराबर 0 हो तो
क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 7, 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2। तो जब x बराबर 7/2 हो तो y कितना 0। तो एक हल ये हो गया, दो हल ये हो गया, और बाकी के हल किस प्रकार से, आप x और y के कुछ और मान रख दीजिए। तो देखिए 2x प्लस वाई बराबर 7, जब x बराबर 1 हो तो देखिए 2 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 7, तो 2 प्लस वाई बराबर 7। तो यहां से y बराबर 7 माइनस 2, तो y बराबर 5। तो देखिए x कितना था 1 और y था 5। अब देखिए एक और मान रख दीजिए, इस बार y बराबर 1 रख दीजिए। तो y बराबर 1 हो तो 2x प्लस वाई की जगह 1 हो गया बराबर में 7, 2x बराबर 7 माइनस 1, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। तो इस बार कौन सा हल प्राप्त हो गया, x का मान तो 3 और y का 1। तो हमारे पास चार हल कौन कौन से हुए, देखिए दो हल थे आपके पास 0,7, 7/2,0। तो आपके पास हल थे 0,7, 7/2,0 और 1,5 और कितना आया इस बार 3,1। ये हो गए आपके चार हल। सबको समझ में आ रहा है, एक चर का मान रखना है, दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से चार हल। आगे देखें, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो देखिए जब x बराबर 0, तो देखें पाई गुणा 0 प्लस वाई बराबर 9, तो यहां से 0 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9। तो एक हल क्या हो गया 0,9। और जब y बराबर 0 हो तो y बराबर 0, तो क्या होगा देखिए पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, तो y का मान रखना है 0, तो पाई एक्स प्लस 0 बराबर 9, तो पाई एक्स बराबर 9 और x बराबर 9/पाई। तो जब x बराबर 9/पाई है तो y कितना, y हमारा 0। तो दूसरा हल हो गया 9/पाई, 0। अब अगर हमें दो हल और निकालने हैं तो एक काम कीजिए, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 है आपके पास, एक बार x का मान 1 रख दीजिए। जब x बराबर 1 हो तो क्या होगा देखिए पाई गुणा 1 प्लस वाई बराबर 9, तो पाई प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस पाई। तो देखिए x का कितना रखा था 1, और आपके पास y का कितना आया 9 माइनस पाई। और जब y बराबर 1 हो तो भाई हम मान तो कुछ भी रख सकते हैं। तो जब y बराबर 1 हो तो आपका हो जाएगा पाई एक्स प्लस 1 बराबर 9, तो ये हो जाएगा आपका पाई एक्स बराबर 9 माइनस 1, पाई एक्स बराबर 8, तो x बराबर 8/पाई। तो यहां से क्या हल हो गया 8/पाई, 1। तो आपका हल क्या हो गया 8/पाई, 1। तो आपके चार हल कौन कौन से हुए बच्चों, देखिए आपके चार हल हुए, पहला हुआ आपका 0,9, दूसरा हुआ देखिए पहला 0,9, दूसरा हुआ 9/पाई, 0, तीसरा हल कौन सा हुआ 1,9 माइनस पाई, और एक कौन सा हल हो गया आपका, देखिए एक हो गया आपका 8/पाई, 1, 8/पाई, 1। तो ये चारों हो गए आपके समीकरण के हल। आगे बढ़ते हैं, x बराबर 4y। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 4y बराबर 0। तो जब x बराबर 0 हो तो देखिए 0 माइनस 4y बराबर 0, तो माइनस 4y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो एक हल हो गया 0,0। और जब y बराबर 0 हो तो आपका हो जाएगा x माइनस 4 गुणा 0 बराबर 0, तो आपका हो गया x बराबर 0। तो यहां से हल हो गया 0,0। तो अब देखिए आप 0,0 इसमें भी हल है, 0,0 इसमें भी हल है, पर ये दोनों तो एक ही बात है। इसका मतलब इसका सिर्फ एक हल है अभी तक, तो वो कौन सा है 0,0।
तो हमें बाकी के हल निकालने के लिए कुछ और रखना होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि दोनों का हल 0,0 है, दोनों में 0,0 हल है जो कि एक ही है, एक ही है। तो इसके बाकी के हल कैसे हो जाएंगे? देखिए आपके पास है x बराबर 4y, यानी कि x माइनस 4y बराबर 0। तो जब x बराबर 1 हो तो 1 माइनस 4y बराबर 0, माइनस 4y बराबर -1, y बराबर 1/4। तो ये आपका कौन सा हल हो गया? 1,1/4। अब देखिए x बराबर 1 रख दिया, अब x बराबर 2 रख देते हैं। तो जब x बराबर 2 हो तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4y बराबर 0, तो -4y बराबर -2, तो y बराबर कितना आ गया? -2/-4, मतलब 1/2। तो इसका हल हो गया x का मान 2, y का 1/2। x और y में से किसी का भी आप मान रख सकते हैं, दूसरे वाले का मान प्राप्त हो जाएगा। एक और हल निकालते हैं, चलिए। आपका है, कितना है आपका? x माइनस 4y बराबर 0। चलिए इस बार हम रखते हैं y बराबर 1। तो y बराबर 1 हो तो क्या आएगा? देखिए x माइनस 4 गुणा 1 बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। तो कितना हल हो गया हमारा? x तो 4 और y 1। ये इसका क्रम ध्यान रखना, अगर आप 4 1 लिख रहे हो इसका मतलब x का मान 4 है और y का मान 1 है। और यदि आपने इसको 1 4 लिख दिया तो ये उल्टा होने पर गलत हो जाएगा। उसका मतलब x का मान 1 और y का मान 4, जो कि गलत होगा। तो हमारे चार हल कौन कौन से आए बच्चों? हमारे चार हल देखिए, एक आ गया 0,0, एक आ गया 1,1/4। तो 0,0, 1,1/4, और आया है हमारे पास हल 2,1/2, और एक आ गया हमारे पास 4,1। ये आ गए हमारे 3 हल। देखिए अब प्रश्न 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो देखिए जब यदि कोई भी हल इस समीकरण का है तो वो क्या करेगा? वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब यदि मैं कह रहा हूं कि 0,2 इस समीकरण के हल हैं तो क्या होगा? x की जगह 0 और y की जगह 2 रखने पर क्या होगा? मेरा समीकरण संतुष्ट होगा। तो देखिए समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, तो आपके पास है x माइनस 2y बराबर 4। तो आप 0,2 पे चेक कर रहे हो, इसका मतलब x बराबर 0, y बराबर 2। तो x का मान हो गया 0 और y का मान हो गया कितना? 2। तो 2 गुणा 2 बराबर 4। तो ये आ गया -4 बराबर 4। तो अब आप मुझे बताएं, -4 क्या कभी 4 के बराबर हो सकता है? जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, ये इसका हल नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, आपके पास समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 और आप चेक कर रहे हो 2,0। इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 0। तो मान रखेंगे तो देखिए कि 2,0 समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए x का मान 2 और y का मान 0 बराबर 4। तो ये 2 माइनस 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4। तो 2 बराबर 4 के नहीं होता, जो कि संभव नहीं है। यह आपका संभव नहीं है। अतः क्या होगा कि 2,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। अगला करते हैं, देखिए चेक, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4। तो देखें आपको क्या चेक करना है? 4,0।
x का 4 होना चाहिए मान और y का 0। तो समीकरण में रख दो। रखने पर तो क्या आएगा, देखिए समीकरण में रखेंगे तो x की जगह 4 और माइनस 2, y की जगह 0 बराबर 4। तो 4 माइनस 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि अतः क्या 4,0 समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः 4,0 समीकरण कितना है, x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ये क्या है, इसका हल है। क्योंकि क्या किया, इसने समीकरण को संतुष्ट कर दिया। तो जैसे ही समीकरण संतुष्ट हुआ, 4 बराबर 4 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका एक हल होगा। अगला देखिए, √2, 4√2 और आपके पास समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। तो देखिए √2, 4√2 पर तो x बराबर √2 और y बराबर 4√2 समीकरण में रखने पर तो रख दीजिए। देखिए समीकरण में कितना आएगा, तो जब हम समीकरण में रखेंगे तो x की जगह तो √2 और y की जगह आ जाएगा 4√2 बराबर 4। तो √2 में से कितना घटाएं, देखिए 4 दूनी 8 और √2 का √2 बराबर 4। तो बताएं √2 माइनस 8√2 क्या 4 के बराबर होता है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। और यदि संभव नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अतः √2, 4√2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, ये इसका हल नहीं होगा। अगला देखें आप, 1,1 और आपके पास समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। तो 1,1 पर तो x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण में रखने पर तो रख दीजिए। देखिए समीकरण में कितना आता है, समीकरण हो जाएगा 1 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 4, 1 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 4, जो कि संभव नहीं है। तो अगर ये मान संभव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः 1,1 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो ये भी इसका क्या है, हल नहीं है। अब देखिए प्रश्न 4, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। तो आपको दिया हुआ है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k और इसके हल दिए हुए हैं x बराबर 2 और y बराबर 1। तो चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण, इसको 1 डाल दीजिए, 1 के हल हैं, अतः ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और अगर ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x की जगह तो 2 और y की जगह 1 बराबर k। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k। तो आपका k बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। सिंपल सी बात है, यदि कोई समीकरण के हल हैं तो वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे मतलब x की जगह 2 आ जाएगा, y की जगह 1 आ जाएगा और आपने समीकरण में रखा तो k का मान 7 आ गया। ये हो गया यहां पे आपका प्रश्नावली 4.2। तो देखिए हमने इस वाले भाग से क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले जाना कि रैखिक समीकरण का हल हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हम क्या करते हैं कि x का मान कुछ रखते हैं और उससे y का मान प्राप्त हो जाता है,
या फिर हम क्या कर सकते हैं, y का एक मान रखकर x का मान प्राप्त कर सकते हैं, और जो x और y के मान हैं वो हमारे समीकरण का हल होगा। और एक हमने ये चीज जाना कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। भाई हमने पढ़ा था कि एक चर वाले के तो अद्वितीय हल होते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका लर्निंग आउटकम। अब इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 15 का हल है। हम जानते हैं कि कोई भी किसी समीकरण का हल होगा यदि वो समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि x और y के मान रखने पर समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन के मान रखेंगे समीकरण में, और जो समीकरण को संतुष्ट करेगा वही इसका हल होगा। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 15। तो जब x बराबर 4 हो और y बराबर 3 समीकरण में रखें तो 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 बराबर 15। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 17। तो 17 बराबर 15 संभव नहीं है। तो 3,4 वाला तो क्या हो गया, 4,3 वाला तो गलत हो गया। कुछ और देखते हैं, 3,3 वाला देखते हैं। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 15, और हमें रखना है कितना, हम रख रहे हैं 3,3 को। तो देखिए 3,3, तो x बराबर 3, y बराबर 3। तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 बराबर 15। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बराबर 15। 15 बराबर 15। तो क्या हो रहा है, 3,3 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो ये इसका क्या होगा, हल होगा। अतः 3,3 हल। तो कितना आ गया हमारा इसका, ये आ गया ऑप्शन ब, 3,3 ये इस समीकरण का हल होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि x बराबर -2 और y बराबर 3 समीकरण 3x प्लस 5y बराबर k के हल हो तो k का मान क्या होगा। हमें पता है कि जो हल होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यदि x बराबर -2 और y बराबर 3 समीकरण के हल हैं तो इनका मान समीकरण में रखने पर ये होने चाहिए, समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। तो देखिए आपके पास समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर k, और आप क्या कर रहे हो, x बराबर -2 और y बराबर 3 समीकरण में रख रहे हो। तो x की जगह -2 और y की जगह 3 बराबर k। तो 3 दूनी 6 माइनस k, 5 तिया 15 बराबर k। तो k बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखिए ये आपका सही है, क्या आ गया, k बराबर 9 आ गया। अगला प्रश्न देखें, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 के कितने हल हैं। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12, ये आपका कितने चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए 1 गलत, ब में है 2 ये भी गलत, कोई हल नहीं ये भी आपका गलत, और ऑप्शन ड में है अनंत। तो जो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अनंत हल कहते हैं। तो कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन ड, अनंत हल होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाली कक्षा हम करेंगे यहीं पे समाप्त। इस वाले भाग में हमने जाना कि रैखिक समीकरणों के हल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।